नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिवा कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिवा से मिलने के लिए जाती हैं और खाने लगती है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न बुझने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों कष्ट बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहले प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुन करके भगवान शिवा खाने लगे। पार्वती, तुम जिन स्त्रियां की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर भी अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी कम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर किसी छोटी सी कहानी में समे हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारी तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी माँ से सुनेगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा हम किसी दूसरे स्थान पर नहीं। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आई आज कुछ नया सीखने हैं। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उसे स्त्री की कहानी सुनता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो जी, सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जी नौकर की वह पत्नी है, उसे नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उसे राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसे नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर खाने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री खाने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पे तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वास्तु लो जिससे तू मान कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतर मिली थी, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कतर लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक द्वितीय से जाकर मिलता है। वो द्वितीय हमेशा एक दूसरे से बेदाने का कम करती थी और जो कम कोई नहीं करता था वह कम करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उसे मंत्री ने उसे द्वितीय को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बड़े में उसको सब कुछ बता दिया। फिर वो उसे द्वितीय से खाने लगा कि तू कैसे भी करके उसे स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, किस प्रकार मंत्री की बात सुनकर द्वितीय खाने लगी, भाई तू उसे औरत के बड़े में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी और थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके
परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री खाने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक कम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कतर चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती यह बात द्वितीय की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में राहत था, 2-3 नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है बेटी मैं तेरी पति की बा हूं, मैं कई बरसों के बाद आई हूं। फिर उसे स्त्री ने कहा, आओ बाजी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं भी। और इस हजार उसे द्वितीय को उसे नौकर की प्रतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में चल करने आई है। अब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो द्वितीय उसे पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जी समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो ड्यूटी उठ करके उसे पतिव्रता के कमर करने लगी। उसे पतिव्रता स्त्री ने बहुत माना किया, फिर भी वो ड्यूटी नहीं मानी और खाने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो माना मत करो। काफी दोनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहले बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह द्वितीय मुख पर हाथ फैलाने लगी, फिर आंखों को धोने के बहाने से उसे ड्यूटी ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उसे स्त्री की आंखें बैंड हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जंग पर उसे स्त्री के एक दिल था, जो द्वितीय ने देख लिया बस उसका कम बन गया। उधर ही स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो द्वितीय को मौका बन गया और उसने पटका और कतर उसे नौकर के घर से चुड़ा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के द्वितीय ने वो पटका और कतर मंत्री को दे दिए और उसे पतिव्रता स्त्री के जंग पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती फिर वह मंत्री पटका और कतर लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंच और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बीते तो नौकर मा गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा ने फैंसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फैंसी पर चढ़ाया जाएगा और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलन चाहता हूं। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने उसे नौकर को आजादी की, ठीक है तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने मां गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगी थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान कहते हैं, पार्वती उसे पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंच तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आजा मांगी। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती उधर नौकर की धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बादल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आजा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आजा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उसे नौकर की धर्म पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगेगा मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिवा कहते, पार्वती फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराजा आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री खाने लगा, महाराज मैं कसम का के कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तुम्हें चोरी कैसे कर सकता हूं, मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी है। अब भगवान शिवा कहते हैं,
पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं अच्छी है, तो वो सुंदरी खाने लगी, महाराज ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कतर कहाँ से लाया था। मैं उसे नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दस्त सुनती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक ड्यूटी को भेज करके मेरी जंग के तिल का पता लगाया, और इसने यह पटका और कतर चूड़ा करके इसको ला करके दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई ड्यूटी जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझे कहा था कि वो अपने पति की बा है, और वह पहले बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज जी प्रकार मैंने उसे स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया। इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहले प्रश्न था कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे स्त्रियां जो पति का नाम लेती है समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियां की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक यह की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पत्नी वृद्धा कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, और उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही हैं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वह चीज गली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आई और समय से पहले ही ऐसे स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहत है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और भगवान शिवा पार्वती जी के लिए एक लाइक करना ना भूले। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।